बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान, एक आवाज मुतफिका करारदाद मंजूर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और यरगमाल बनाकर कत्ल किए गए 25 अफराद की मैयतें मच पहुँचा दी गईं। शिनाख्त के बाद आबाई इलाकों को मुंतकिल की जाएंगी। पाक फौज के ऑपरेशन में बाजियाब कराए गए मजीद 47 मुसाफिरों को मच से कोयटा पहुँचा दिया गया। 29 जख्मी भी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल। तमाम मुसाफिरों की हालत खतरे से बाहर। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर ट्रेन आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबिते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान बार बार उबूरी हुकूमत से मुतालबा करता आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान तुर्कम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तुर्कम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की जा रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स बदल दिए। ट्रेन को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोज़ और AI वीडियोज़ नशर की गईं। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलविस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलविस होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालिबा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा सानहा APS पर सबने सियासत को एक तरफ रखकर नेशनल एक्शन प्लान की तौसीक की। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद न हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 न बना सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि ये हर बात पर कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। इनको मानना पड़ेगा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी जिम्मेदारियां। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये शोहदा की तौहीन करते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। जिनकी पनीरी माशाअल्लाह में लगी है वो हमें ताना देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा अपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं मुल्क की बका की जंग लड़ें। बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी किसी भाम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। इन्होंने इस्लामाबाद पर 4 हमले किए। क्या दहशतगर्दों पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला किया गया? जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है
हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। आप सुना दे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आज बताते, आज वो एक रोड मैप देते, वो बताते कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। कोई शर्मो हया होती तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार कहा, तवक्को थी कि आज वज़ीर दिफा सानेह बलूचिस्तान पर कौमी बात करेंगे, लेकिन उसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलूचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था कि कुछ लोगों को पीटीआई का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स करवाई जाती हैं। पीटीआई लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 से 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक खुदकुश हमलावर ने गाड़ी में बैठकर एफसी कैंप के करीब खुद को उड़ा दिया। विफाकी वजीर दाखिला का जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना सलाहियतों पर नाज है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वज़ीर आला सिंध की पेश करदा करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। सूबे के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे किसी मंसूबे को मंजूर नहीं करेंगे। दरियाओं के मालिक वो लोग हैं जो दरिया के साथ रहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अगर पूरे सिंध में पानी नहीं होगा तो कराची में पानी कहाँ से आएगा। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि विफाक एक गुलदस्ता है, इसमें तमाम अकाइयों को खुश देखना चाहते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को केपी में बसाया गया। हम सब को मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। वजीर आजम इस मामले पर कौम को एतमाद मिले। एमक्यूएम जल्द एपीसी बुलाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस वक्त सियासी नहीं बल्कि मुआशी और इक्तिसादी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। चैलेंजेस का तकाजा है कि हम मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दें। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। मुल्क में इंतशार और आपस की लड़ाइयों से परहेज करें। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पुराने दोस्त हैं, ना वो नाराज़ होंगे और ना उन्हें नाराज़ होने देंगे। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना है कि पार्लियामेंट सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी बन चुकी है। पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान को भूल जाएं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आज भी बलोचों को उनके वसाइल वापस करें, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। सोवियत फौज अफगानिस्तान में आई तो पाकिस्तान ने अमरीकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हम अमरीकी मफाद के लिए फ्रंट लाइन मुल्क बने, ये बात माननी पड़ेगी कि ये जुर्म हमारा अपना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा कि उज़्बेक सदर ताल्लुकात मजबूत बनाने और सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म। सोशल मीडिया पोस्टों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की JIT में पेशी। उमर अयूब ने JIT के सरबराह IG इस्लामाबाद से कहा कि हमने आपको FIR में नामजद किया हुआ है और आप ही JIT का हिस्सा बन गए, ये कैसे हो सकता है। JIT को तहरीरी जवाब में IG इस्लामाबाद से कहा कि आप मेरे खिलाफ जानिबदार हैं और मुझ पर बेशुमार FIRs दर्ज करवाईं। आप रियासत के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। आपने नोटिस में कशीदा हालात पर बात की लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा। टैक्स रेवेन्यू 15,000 अरब,
नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,745 अरब रुपए और टैक्स टू GDP की शरह 13% करने का कह दिया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से ज़रूरी टैक्स वसूली के तरीक़ाकार पर वजाहतें मांगी। रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने जवाब में कहा अखराजात में कमी के लिए सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग करेंगे। रजा कराना रिटायरमेंट की गोल्डन शेक हैंड स्कीम ला रहे हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए दरकार $20 अरब की फाइनेंसिंग को दोस्त मुल्कों के डिपॉजिट्स रोल ओवर करके पूरा करेंगे। सोलर सार्फिन से बिजली 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फी यूनिट में खरीदी जाएगी। ECC ने नेट मीटरिंग के तहत खरीदी जाने वाली बिजली की नई कीमत मुकर्रर कर दी। फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक सोलर सार्फिन से बिजली 10 रुपये फी यूनिट में खरीदने का फैसला मार्केट के हालात के मुताबिक किया गया। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर चोरी की वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे में ज़्यादा तेज़ हो गया है। ये चोरी की वारदातें खौफनाक हादसात को दावत दे रही हैं। सक्खर और गोटकी के मकाम पर जदीद कैमरे, रफ्तार जांचने के महंगी तरीन आलात, सोलर प्लेट्स, बिजली के पोल, साइन बोर्ड, हिफाजती जालियाँ, जानवरों से महफूज रखने की बाड़ और ड्रेनेज नालियों पर नस्ब जालियाँ तक चोरी कर ली गई हैं। कुछ ही अरसे में सिंध पुलिस ने चोरी के मुतादिद मुकदमात दर्ज किए हैं। NHA ने अतराफ की बाड़ दोबारा लगाना शुरू कर दी। कौमी एयरलाइन की परवाज की लाहौर में लैंडिंग के दौरान अगले पहियों में से एक टायर गायब होने का इंकशाफ। तैयारे ने अगले पहिए पर एक टायर के साथ लैंडिंग की। एयरलाइन इंतजामिया और सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक तैयारे के एक टायर के गायब होने का पता अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद हुआ। बर वक्त इल्म हो जाता तो तैयारे को फौरी कराची लैंड करा लिया जाता। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग की। जहाज के डिजाइन में इस अमल की गुंजाइश रखी जाती है। वजह हतमी रिपोर्ट मिलने पर सामने आएगी। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में सोने और चांदी के तमगे जीत लिए। मेंस इवेंट में पाकिस्तान के मुनीबुर रहमान ने गोल्ड मेडल जीता। विमेन मुकाबलों में पाकिस्तान की रुबीना कुर्बान ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर स्नो शूइंग इवेंट में पाकिस्तान के अली रजा और अब्दुल सबूर अहमद ने कांसे के तमगे हासिल किए।